आमतौर पर कहा जाता है कि मुनासिब खुराक, बेहतर नींद और रोज़ाना की वर्जिश से हमारी सेहत पर مثبت असरात मुरत्तिब होते हैं। ताहम क्या आपको ये भी इल्म है कि तहरीर के भी ऐसे ही असरात जिस्म पर मुरत्तिब होते हैं जो वर्जिश करने या बेहतर नींद के बाद हासिल होते हैं। आदाब, मैं हूँ आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माहिरीन कहते हैं कि जब आप कलम हाथ में लेकर अपने ख्यालात को करतास पर मुंतकिल करते हैं तो गोया ये ऐसा ही है जैसे कि आपने हाथ में सुई पकड़ी हुई हो जो दिखाई नहीं देती। ये अमल बिल्कुल ऐसे ही है जैसा आपको अपने कपड़ों की अलमारी में रखे बेतरतीब कपड़ों को मुरत्तिब करने के बाद सुकून का एहसास होता है। तहकीकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जब इंसान अपने ख्यालात को ज़ाब्ता तहरीर में लाता है तो वो कदरे पुरसुकून हो जाता है, जिससे उसे ताजगी का एहसास भी होता है जो उसकी सेहत के लिए भी मुफीद साबित होता है। माहिरीन और मुहक्किकीन ने लिखने की आदत को इंसानी सेहत के लिए मुफीद करार दिया है। ख़ास तौर पर अदब, अशार या कसीदे लिखने से इंसानी सेहत पर काफ़ी मुफीद असरात मुरत्तिब होते हैं। माहिरीन का कहना है कि ये बात मुशाहिदे में आई है कि शोरा और अदीबों की ज़िंदगी दीगर अफराद से ज़्यादा पुरसुकून और तवील होती है। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि कॉर्टिसोल हार्मोन ही जिसमें इंसानी पर مثبت असरात मुरत्तिब करने का बाइस है। जब कोई शख्स ज़हनी तनाव में होता है तो उसकी सेहत पर मुनफी असरात मुरत्तिब होते हैं, जिसकी वजह से गुदूद में एड्रेनल नामी मवाद पैदा होता है, जिसकी कसरत से पेट की चर्बी में इजाफा होता है। इसके अलावा जिल्द की खुश्की भी बढ़ जाती है। अदीबों और शायरों में जब वो अपनी तख्लीक में मसरूफ़ होते हैं तो उनमें इस मिज़्र हार्मोन के अखराज में नुमाया कमी होती है, जिससे उन्हें ज़हनी राहत मिलती है और इसके असरात जिस्म पर भी मुरत्तिब होते हैं।